बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमाज़ वर्ल्ड 786। फ्रेंड, आज मेरी बेटी का अकीका है और मेरी बेटी पूरे 7 दिन की हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो आज जो है मैंने छठी का भी नहाई हूँ और आज मेरी बेटी का अकीका है। उसके बाल जो हैं वो जन्म के वो बाल कट रहे हैं। कहते हैं कि छठी के बाद में बच्चे का अकीका कर देना चाहिए। तो आज मेरे बच्ची का अकीका है और ये नहा चुकी है और नहला के, और ये मेरी बेटी जो है वो खेल रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है। अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे। और यहाँ पे देखिए, अब मेरा जो बेटा है वो भी खेल रहा था और जब से मेरी बेटी आई है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो थोड़ा वो गुस्सा रहता है, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर भी हो गया है। आज जो है वो डॉक्टर के यहाँ हमारा विज़िट है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है मेरी बेटी के जो है वो जॉन्डिस ना हो, और क्योंकि जो उसकी आइज़ है वो ज़्यादा डार्क येलो येलो लग रही थी मुझे। तो उसका जो है मैं डॉक्टर से चेकअप करा के लाई, तो माशाल्लाह से ठीक है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो आज मेरी जो भांजी है वो आ रही है और यहाँ पे उसके खाने की तैयारी हो रही थी। तो मेरी बहन जो है, मेरी सिस्टर जो है वो खाना बना रही थी, क्योंकि मैं तो खाना अभी बना नहीं सकती हूँ, मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे तो रेस्ट के लिए बोला है, अभी थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी। तो मेरी सिस्टर है वो खाना बना रही थी, तो यहाँ पे उसने दाल बनाई थी और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ये दाल बनती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उड़द की दाल है, जिसे मास की दाल भी बोलते हैं। और उसके साथ में मेरी सिस्टर जो है वो फुल्कियों का यहाँ पर रायता भी बना रही थी। तो यहाँ पे उसने ये थोड़ा सा शूट कर लिया और ये दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और उसके साथ में ये जो फुल्कियों का रायता है ये भी रेडी हो चुका था। और उसके साथ में अब ये बना रही थी यहाँ पर चिकन कौरमा। तो सिंपल सा चिकन कौरमा जो है ये बना रही थी, तो इसकी वीडियो भी शूट हुई। और यहाँ पे ये आटा भी गूंद रही थी। और ये मेरा बेटा जो है ये खेल रहा था, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए, बस कभी घर के बर्तन कुछ भी जो भी मिलता है बस ऐसे ही। तो यहाँ पे जो है वो कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो ये देखिए मेरी भांजी आ गई है। माशाल्लाह से इसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। एक का नाम है मोहम्मद और एक का नाम है बड़े का अब्दुल्ला। माशाल्लाह बहुत प्यारे बेटे हैं और ये सारे मिलके बहुत ज़्यादा दंगा कर रहे थे। और रात में जो है वो मेरे जो ननंद का बेटा है वो और उसकी वाइफ आए हुए थे, जो मेरे बच्चे के साथ में काफ़ी मस्ती कर रहे थे। तो ये लोग भी मेरी बेटी से मिलने के लिए आए हुए थे। तो जब से बेटी हुई है तब से कोई ना कोई मिलने के लिए आता ही रहता है। तो यहाँ पे ये मेरे बच्चे के साथ में मस्ती कर रहे थे। तो ये मेरा बेटा जो है वो डांस करके दिखा रहा था, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और जब कोई घर पे आता है तो मेरा बेटा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अकेले अकेले वो बोर रहता है। तो मेरी सिस्टर है, उसके बच्चे हैं, जो भी आता है तो ये उन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जब जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, उदास रहता है, बस परेशान रोता हुआ, और बस ऐसे ही हमें भी परेशान करता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हॉस्पिटल बैग कैसे रेडी किया था और मैंने क्या क्या सामान मंगाया था। अगर आपके यहाँ आसपास किसी के कोई बेबी होने वाला है तो आप कैसे सामान मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये सूट मंगाया था अपने बेबी का, और ये जो है वो 5 का सेट था। इसके साथ में कैप थी, 2 पजामी थी और एक जो टी शर्ट थी, और ये जो है इसका बिब था। और ये बहुत अच्छा सेट लगा मुझे गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी जो डिलीवरी है वो अगर गर्मी में हुई तो गर्मी में होगी, तो इसीलिए मैंने गर्मी के हिसाब से मंगाया था। मैंने सर्दी का भी सूट मंगाया था, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी सर्दी कभी गर्मी ऐसे रहती है। तो एक सूट मैंने ये मंगाया था। तो इसके साथ में 2 मिटन थे, एक रुमाल था और एक टी शर्ट थी और एक ये निकर था, और इसके साथ में 2 सॉक्स भी थे और एक कैप भी थी। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और अफोर्डेबल प्राइस में आप ले सकते हैं। मैंने ये जो सामान है वो सारा मीशो से ऑर्डर किया था। तो ये जो है ये ज़रूरी सामान है जो आप हॉस्पिटल बैग में आपको रखना चाहिए। आपको 2 से 3 सूट तो होने चाहिए आपके पास। और मैंने यहाँ पे 3 कैप का सेट भी मंगाया था। और ये मेरे पास और भी ऑलरेडी मेरे बेटे के टाइम की रखी हुई हैं वो भी। तो फिर भी मैंने नया सामान मंगाया था अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे ये इस तरह से कैप है, इसके साथ में 2 मिटन हैं, 2 सॉक्स हैं
तो इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, कॉटन मटेरियल में है और ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। और मीशो से लगभग अफोर्डेबल प्राइस में आपको सामान मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने ये न्यू बॉर्न का पैम्पर्स भी मंगाया था। मैं ज़्यादातर पैम्पर्स यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे न्यू मदर्स के लिए मैंने ये पैड मंगाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी और अपने बेटे की दफ़ा में ही मंगाई थी मैंने, जो पैकेट मेरे पास रखे हुए थे। और इसके साथ में मैंने यहाँ पर ये मंगाया था बास्केट, और इसके अंदर पूरा सामान है जॉनसन्स बेबी का, और सॉरी हिमालयाज़ का है। और अब यहाँ पर देखिए मैं अपनी डाइट चार्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सुबह में एम्प्टी स्टमक में यहाँ पे अजवाइन ज़ीरा वाटर जो है वो लेती हूँ। जो भी मतलब ये अभी मुझे बेली को कम नहीं करना है, ये सिर्फ मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरी बॉडी डिटॉक्स हो सके। और इसके साथ में मैं यहाँ पर जो दूध में पत्ती लगाते हैं, कहते हैं कि उससे दूध जो है वो अच्छा उतरता है। अभी मैं अपनी जो बेटी है उसको फिटिंग कराती हूँ, तो वो इसलिए मैं यहाँ पर जो है दूध में पत्ती लगाकर 1 मग लेती हूँ। और उसके साथ में मैंने यहाँ पे 3 एग जो है वो बॉइल्ड लेती हूँ, क्योंकि अभी टांके हैं जो भी ठीक नहीं हुए हैं। उसके साथ में अगर मुझे लगता है कि भूख लगती है तो मैं 1 रोटी ले लेती हूँ, क्योंकि जो फीडिंग कराती हैं उनको पता होता है कि उनको डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, क्योंकि जल्दी जल्दी भूख लगती है, क्योंकि बेबी दूध पीती है। बेबी दूध पीता है तो भूख ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना नाश्ता लेती हूँ। तो यहाँ पे दोपहर के लंच में मैंने लिया था ये पनीर की भुजिया। तो आप यहाँ पे दलिया, दाल और उसके साथ में हरी सब्ज़ी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ इस तरह की चीज़ जो हार्ड चीज़ हैं वो नहीं ले सकते, जैसे छोले, राजमा और मीट मसाले वाली चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करें अगर आप लेना चाहते हैं। तो ये सिंपल सा मेरा लंच होता है। और उसके साथ में मैं सैलेड भी ले लेती हूँ, खीरा वगैरह, जो जल्दी से आप जिसको पचा सकें आप ऐसा ही खाना लें। और ज़्यादातर मैंने दाल, दलिया और ये जो मैं आपको डाइट चार्ट बता रही हूँ, जो मेरी डाइट है वो 6 से 7 दिन बाद की है, वरना तो मैंने ज़्यादातर मूंग दाल दलिया बस यही लिया। और उसके साथ में मैं छवेनी खा रही हूँ, तो ये भी मैंने लेनी शुरू करी थी अपने 5 से 6 दिन बाद ही। तो ये सारी ड्राई फ्रूट की बनी होती है, सबको पता होता है कि न्यू मदर्स को ये देनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है ज़ीरे का छौंक लगाया हुआ था। ज़ीरे का ज़्यादा यूज़ करने से जो है वो अच्छा जो मिल्क है वो प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। सिंपल सा व्लॉग आपको कैसा लगा आप जो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।